हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक। कारक की बात करें, पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि पहला जो कारक है सूर्य की किरणों का झुकाव। दूसरा जो है वायुमंडल की मोटाई। और दिन की अवधि। इतनी बातें हम लोग कर चुके थे। आज हम बात करेंगे वायुमंडल की अवस्था। वायुमंडल की अवस्था से सूर्य ताप कैसे प्रभावित होता है, इसको ध्यान दो आप इस बात को। वायुमंडल की अवस्था। वायुमंडल में जलवाष्प है और धूलकण है। जलवाष्प एवं धूलकण की बात करें, जलवाष्प और धूलकण करता क्या है? जलवाष्प और धूलकण सन रेज को, सूर्यताप को या तो अवशोषित करता है या तो परावर्तित करता है। अवशोषण एवं परावर्तन की बात करें, इंसुलेशन की बात किया जाए, वायुमंडल की अवस्था में हम लोग बात कर रहे थे कि वायुमंडल की अवस्था सूर्य ताप को कैसे प्रभावित करती है। यदि वायुमंडल का अध्ययन किया जाए तो वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल है, ये सूर्य ताप को एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, अवशोषित करते हैं और परावर्तित करते हैं। प्रश्न ये उठा कि अवशोषण और परावर्तन से सूर्य ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब एक चीज सोचो आप, मान लिया जाए ये पृथ्वी है, ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधा, ये जलवाष्प है, या फिर बात करें धूल कण है, मान लो ये सूर्य है, सनरेज आ रही है, ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। अवशोषण और परावर्तन से सनरेज धरातल तक नहीं आ पाएगी। हमेशा ध्यान दो, धरातल तक नहीं आ पाएगी। परिणाम क्या होगा कि धरातल पर सूर्यताप की मात्रा कम होगी। अब इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, अब ध्यान से सुनो इस बात को, ये घने जंगल है, ये छोटी छोटी घास है और ये डेजर्ट है। ये घना जंगल है पृथ्वी पर, ये घास है, घास के मैदान, और यह रेगिस्तान है। हम डेजर्ट की बात करें, 3 प्लेट्स है, यह सूर्य है,
एक बात याद रखना है, जहां घने जंगल होंगे वहां के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। हमें इससे ध्यान दो। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जलवाष्प को वायुमंडल में छोड़ते हैं। स्वाभाविक है, यह घना जंगल है, इसके आसपास जो वातावरण होगा वहां जलवाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। घना जंगल, जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। यह घास के मैदान है, घास के मैदान, यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी। और यह डेजर्ट है, यहां जलवाष्प अत्यंत कम है। सबसे ज्यादा जलवाष्प ए नामक स्थान पर है, उससे कम जलवाष्प बी पर है, उससे सबसे कम जलवाष्प डी पर है। सूर्य से रेज निकलेगी। यदि रेज जहां घना जंगल है वहां यदि सन रेज आएगा तो या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सन रेज की मात्रा बहुत सीमित होगी जो धरातल तक आ पाएगी, क्योंकि जहां घना जंगल है वहां के वातावरण में जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा है। यदि जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो सन रेज आएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, धरातल तक उसकी मात्रा सबसे कम होगी। यह घास का मैदान है, यहां जलवाष्प की मात्रा इसकी अपेक्षा कम है, तो स्वाभाविक है यदि इसकी अपेक्षा कम होगी तो सन रेज का आगमन तो होगा, अवशोषण कम होगा, सन रेज धरातल तक बड़े पैमाने पर आ पाएगी। चूंकि जलवाष्प है, सन रेज आएगी, पर यहां जो जलवाष्प की मात्रा है इसकी अपेक्षा कम है, यहां जलवाष्प की मात्रा कम है, तो सन रेज का अवशोषण भी कम होगा और रिफ्लेक्शन भी कम होगा, अवशोषण भी कम होगा और परावर्तन भी कम होगा। परिणामतः सन रेज सीधे धरातल लगाएगी, धरातल पर सूर्यताप की मात्रा ज्यादा होगी। पर यह डेजर्ट एरिया है, यहां जलवाष्प अत्यंत कम है, तो जो सन रेज है, सन रेज धरातल तक आएगी, सीधे धरातल तक, क्योंकि यहां अवशोषण अत्यंत कम होगा और परावर्तन भी बहुत कम होगा। परिणाम स्वरूप यहां सूर्यताप की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। अब एक बात याद रखना है, हमेशा ध्यान दो, जलवाष्प की हम बात करें, यह घना जंगल है, यहां के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। सन रेज, सूर्यताप का अधिकांश भाग या तो अवशोषित हो जाएगा या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। परिणामतः इस स्थान पर सूर्यताप की मात्रा कम होगी। जहां घास के मैदान है वहां जलवाष्प की मात्रा थोड़ी सी कम होगी, इसकी अपेक्षा कम होगी, तो यहां सूर्यताप की मात्रा ज्यादा होगी। यह डेजर्ट एरिया है, यहां जलवाष्प 9 के बराबर बहुत कम होता है, परिणाम स्वरूप यहां सूर्यताप की मात्रा ज्यादा होगी। अब आपसे प्रश्न यह पूछा जाएगा कि घना जंगल, घास का मैदान और डेजर्ट की बात करें, इन तीनों को सूर्यताप के घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो सबसे ज्यादा कहां होगा? घना जंगल। यदि सूर्यताप की मात्रा की बात किया जाए, सूर्यताप की मात्रा की दृष्टि से इन्हें सीक्वेंस में लाया जाए तो सबसे ज्यादा सूर्यताप घना जंगल, उससे कम घास का मैदान और सबसे कम डेजर्ट एरिया में होगा। अब एक प्रश्न, अक्सर आपसे देखा होगा वायुमंडल की, ध्यान दो, अवस्था सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करती है। हम रट लेते हैं, पर प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, वो सिचुएशन दे देगा। मान लिया जाए, इसको इस तरह समझो आप, मान लिया जाए यह भारत है। ध्यान देना, ए नामक स्थान, बी नामक स्थान और सी नामक स्थान की बात करें। ए पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है और जहां वर्षा की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वहां जलवाष्प की मात्रा भी सबसे ज्यादा होगी, और जहां जलवाष्प की मात्रा सबसे ज्यादा होगी सूर्यताप का अधिकांश भाग वहां अवशोषित ज्यादा होगा और रिफ्लेक्ट भी ज्यादा होगा। परिणामतः वहां सूर्यताप की मात्रा कम होगी। अब ध्यान देना इस बात को,
हम बी की बात करें और सी की बात करें, ए पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी तो यहाँ जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, तो बेशक यह सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। बी पर वर्षा की मात्रा ए की अपेक्षा कम होगी तो बी के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा इसकी अपेक्षा कम होगी, परिणामतः बी में सूर्य ताप की मात्रा भी इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यदि वर्षा की मात्रा कम होती चली गई तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी कम होती चली जाएगी, और जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, हमेशा प्रश्न यह पूछा जाएगा, ध्यान देना इस बात को, कि समुद्र तट है। अब देखो, आप यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मानसूनी हवाएं ए नामक स्थान पर टकराती हैं, और मानसूनी हवाएं, और ये हवाएं ए से सी की ओर लगातार अग्रसर हो रही हैं, तो जहां मानसूनी हवाएं टकराएंगी वहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हवाएं आगे बढ़ेंगी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कम होती जाएगी, परिणामतः वर्षा की मात्रा भी कम होगी। यदि वर्षा की मात्रा कम होगी तो वहां के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी, और जब जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो सूर्य ताप का अधिकांश भाग अवशोषित नहीं हो पाएगा, न तो रिफ्लेक्ट हो पाएगा। सूर्य ताप का अधिकांश भाग धरातल तक आएगा, परिणामतः वहां सूर्य ताप की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मान लिया जाए कि जून के महीने में भारत में मानसून आता है। आप ध्यान से सुना इस बात को, हम बात करें जून के महीने में भारत में मानसून का आगमन हो रहा है। मान लिया जाए अब ए नामक प्लेस ए और बी की बात करें, यह अरब सागर का मानसून है, यह भारत के पश्चिमी तट से टकरा रहा है। यदि भारत के पश्चिमी तट से यह टकराएगा तो स्वाभाविक है ए पर वर्षा सबसे ज्यादा होगी, और ए पर वर्षा सबसे ज्यादा होगी तो ए पर जलवाष्प की मात्रा भी सबसे ज्यादा होगी, परिणामतः ए पर सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। पर जब बी की बात करेंगे, जब बी पर जाएंगे तो बी पर वर्षा बहुत कम होती है, और जब बी पर वर्षा कम होगी तो जलवाष्प की मात्रा भी कम होगी, और जब जलवाष्प की मात्रा कम होगी तो सूर्य ताप की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है, प्रश्न यह पूछा जाता है कि ए नामक प्लेस है, पूरी बात ध्यान देना, आपसे प्रश्न यह पूछेगा ए बी सी और डी की बात करें। ए को दे दिया, मान लेता हूं मुंबई, बी का शहर दे दिया मान लो चेन्नई, सी का शहर दे दिया मान लिया जाए जयपुर, और डी का कोई शहर दे दिया थार का मरुस्थल। अब आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि सबसे ज्यादा सूर्य ताप की मात्रा कहां होगी, तो ध्यान देना इस बात को, आंसर हमारा क्या होगा, थार का मरुस्थल। क्यों थार का मरुस्थल, क्योंकि यहां जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम है, क्योंकि यहां वर्षा की मात्रा भी अत्यंत कम है। अब एक बात याद रखना है कि आपसे प्रश्न जो यूपीएससी पूछता है बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है आपसे, हम गलत करके चले आते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दें, अब तक हम लोग ये बात पढ़ चुके थे कि ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये सूर्य है। अब तक हम लोग पढ़ चुके थे जहां सन रेज सीधी पड़ेगी वहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी, और जैसे जैसे सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस स्थान पर सूर्य ताप की मात्रा कम होती चली जाएगी। यह हम लोग पढ़ चुके थे। इसका मतलब यह है कि इक्वेटर पर सूर्य ताप की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेटर पर सन रेज वर्टिकल पड़ रहा है। हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ेंगे सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे
सूर्य की किरणों का झुकाव बढ़ेगा, वैसे वैसे सूर्य ताप की मात्रा कम होती चली जाएगी। यह अब तक का कॉन्सेप्ट है। पर मान लिया जाए, ध्यान देना, मान लिया जाए ये इक्वेटर है, यहां वर्षा सबसे ज्यादा हो रही है, ये डेजर्ट एरिया है, ये मान लिया जाए ये एरिया रेगिस्तान है, और यहां जो है वर्षा सबसे ज्यादा। पूरी बात ध्यान देना, इक्वेटर पर वर्षा सबसे ज्यादा, यहां रेगिस्तान है। अब एक चीज बताना, अब तक कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, कि इक्वेटर पर सन रेज सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती है, तो यहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, और इस स्थान पर सूर्य की किरणों का झुकाव ज्यादा है, तो यहां सूर्य ताप की मात्रा कम होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है, ध्यान देना, यहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी इक्वेटर पर, यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, और जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है सन रेज का अधिकांश भाग या तो अवशोषित हो जाएगा या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट परिणामतः इस इक्वेटर पर सूर्य ताप की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन यह डेजर्ट एरिया है, यह सन रेज सीधी पड़ने के बावजूद यहां सूर्य ताप की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा होती ही नहीं। चूंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, इसलिए वहां जलवाष्प की मात्रा भी अत्यंत कम होगी, और जब जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम होगी तो सन रेज सीधे धरातल तक जाएगी, अर्थात यहां पर सूर्यताप की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। अब मान लिया जाए ए नामक कोई प्लेस है, ये बी नामक कोई प्लेस है, पूरी बात ध्यान देना, ए नामक प्लेस है, बी नामक प्लेस है। मान लिया जाए ए और बी दोनों प्लेस पर जलवाष्प की मात्रा एक समान है, एक समान, ए और बी दोनों पर जलवाष्प की मात्रा एक समान है, तब तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ए पर सूर्यताप ज्यादा होगा और बी पर सूर्यताप कम होगा, तो ए ग्रेटर देन बी। पर ऐसा होता नहीं है, यहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी, बी एक डेजर्ट एरिया है, उस कंडीशन में बी पर सूर्यताप की मात्रा ज्यादा होगी, ए पर सूर्यताप की मात्रा कम होगी। यह बात हमेशा याद रखना है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, कई बार यूपीएससी क्या करेगा, प्लेस दे देगा, आपको मैप में यह ध्यान देना होगा कि कौन सा प्लेस कहां है। मैं आपसे दावा करता हूं कि ज्योग्राफी यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया मेरे साथ, तो मैं प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। मैं ये नहीं कहता आपसे कि 20 के 20 क्वेश्चन बनेंगे, पर मैं दावा करता हूं कि 20 में 15 क्वेश्चन मिनिमम आप सही कर सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। देखो मैं कैसे समझा रहा हूं। अब एक प्रश्न, मान लिया जाए कोई महाद्वीप है, याद रखना है यह अफ्रीका महाद्वीप है, पूरी बात, यह कर्क रेखा है। मान लो आपने पढ़ा होगा यह सहारा मरुस्थल है, यहां वर्षा ज्यादा हो रही है, मान लो कर्क रेखा है, यहां वर्षा ज्यादा होगी। एक ही अक्षांश पर कोई एक अक्षांश है, मान लिया जाए यह 20 अंश अक्षांश है, यहां वर्षा ज्यादा हो रही है, यह डेजर्ट एरिया है। एक ही अक्षांश पर यदि यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो यहां सूर्यताप कम होगा, यह डेजर्ट एरिया है तो यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी, और जब जलवाष्प की मात्रा यहां कम होगी तो सूर्यताप की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक चीज सोचो, मान लिया जाए कि ये घने जंगल है, ध्यान देना इस बात को, ये घास के मैदान है, ये आपका कोई झील है, और ये आपका डेजर्ट एरिया है। ए, बी, सी और डी की बात करें। अब एक प्रश्न, ए, बी, सी और डी की बात करें, इनको घटते हुए क्रम में, सूर्य ताप के घटते हुए क्रम में सजाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में से सजाना है।
अब हम गलती क्या करते हैं, पूरी बात ध्यान देना इस बात को, हम गलती करते क्या है? ये घने पेड़ है, घने जंगल है, स्वाभाविक है जहां घना जंगल होगा वहां वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा, परिणामतः वहां के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, और जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो सनरेज का अधिकांश भाग या तो एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परिणामतः यहां सूर्य ताप की मात्रा कम होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बीओसी में कंफ्यूजन है। एक बात याद रखना, घास के मैदान और कोई जलीय क्षेत्र हो तो जो जलीय क्षेत्र होगा वहां के वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हवाएं जब चलती हैं तो जल से जलवाष्प को ग्रहण कर लेंगे। इसका मतलब ये कि ये झील है कोई, तो यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी। यदि यहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी तो यहां सूर्यताप कम होगा, यहां जलवाष्प की मात्रा इसकी अपेक्षा कम होगी क्योंकि घास का मैदान है, तो यहां सूर्यताप की मात्रा क्या होगी? इसकी अपेक्षा ज्यादा होगी, और डेजर्ट एरिया में तो सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब है सबसे ज्यादा सूर्यताप यहां, सूर्यताप कम, डेजर्ट एरिया में सूर्यताप सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां जलवाष्प है ही नहीं। अब बात करें हम लोग ये एरिया, हम झील की बात करें, याद रखना हम झील की बात करें, यहां जलवाष्प ज्यादा होगी, इसकी अपेक्षा घास के मैदान की अपेक्षा ज्यादा होगी। अब सूर्यताप की मात्रा के घटते हुए क्रम में सजाना है तो सबसे ध्यान दो, घटते हुए क्रम में सजाना है या बढ़ते हुए क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाए तो सबसे कम होगा ए नामक स्थान पर सूर्यताप की मात्रा, उससे कम सी नामक स्थान पर। घटते हुए क्रम में सजाना है सूर्यताप के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है, सूर्यताप की मात्रा के बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ क्रम सजाना, बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे कम होगा ए पर, उससे कम होगा सी पर, उससे कम होगा डी पर, बी पर, और सबसे ज्यादा होगा डी पर। तो याद रखना है, यदि हम ये बात करें कम से ज्यादा जाना है तो सबसे कम ए पर, उससे ज्यादा सी पर, उससे ज्यादा बी पर, और सबसे ज्यादा डी पर सूर्यताप होगा। बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम से जाना है तो सबसे ज्यादा डी पर होगा, उससे कम आपका बी पर होगा, उससे कम सी पर होगा, और उससे कम ए पर होगा। अब यूपीएससी करता क्या है, हमेशा ध्यान दो, ए नामक व्यक्ति, यह राम नामक व्यक्ति है, एक घने जंगल, घास के मैदान, झील को पार करते हुए रेगिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। ध्यान दो, घने जंगल से होते हुए, घास के मैदान को पार करते हुए, झील को पार करते हुए डेजर्ट एरिया में प्रवेश कर जाता है। तो आपसे प्रश्न यह पूछेगा कि उस कंडीशन राम को धरातल की किस पार्ट में सूर्यताप की मात्रा ज्यादा महसूस हुई होगी? या तो घटते हुए क्रम में बताइए या तो बढ़ते हुए क्रम में बताइए। दूसरी चीज, मान लिया जाए यह कोई झील है, ए, हम बी की बात करें, मान लिया जाए ए के आसपास ये घने जंगल है, तो स्वाभाविक है यहां जलवाष्प ज्यादा होगा। बी के आसपास डेजर्ट एरिया है, भले झील का किनारा ही क्यों ना हो, यह डेजर्ट एरिया है, तो यहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी, तो स्वाभाविक है यहां सूर्यताप कम होगा, यहां सूर्यताप क्या होगा? ज्यादा होगा। एक बात हमेशा याद रखना है। फिर एक प्रश्न, जैसे हम बात करें इक्वेटर पर, यह इक्वेटर है, इक्वेटर पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के बावजूद वहां सूर्यताप की मात्रा कम होती है, क्योंकि इक्वेटर पर वर्षा सबसे ज्यादा होती है। और जहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी, जहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी, स्वाभाविक है
वहां जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। परिणामतः सूर्य ताप का अधिकांश भाग या तो अवशोषित होगा या तो रिफ्लेक्ट होगा। ऐसी स्थिति में यहां सूर्य ताप की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इस प्रकार देखो आप, सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन से कारक हैं जिसमें वायुमंडल की अवस्था सूर्य ताप को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसकी हमने चर्चा किए थे। अगली बात हम लोग करेंगे अगली क्लास में कि भूमि का ढाल तथा जल स्थल का वितरण कैसे सूर्य ताप को प्रभावित करता है। थैंक यू।